चलो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले बैरून ममालिक जितने भी शौकीन हज़रात हैं बिला तफरीक तमाम दोस्तों की खिदमत में। लाला जी ज़िला गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा मराड़पुर, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और तमाम दोस्तों की खिदमत में मैं और ईरा सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आज थोड़ी देर पहले अपनी फेसबुक वॉल पे एक स्टेटस दिया था कि आज मैं आपको अपना जो पेज है पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन का जो पेज है वहाँ से आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो मेरी सबसे पहली गुजारिश आप तमाम दोस्तों से ये है कि जो दोस्त मुझे देख या सुन रहे हैं, मेरे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। उसकी बड़ी वजह कि फ़ेसबुक के जो फॉलोअर हैं या फेसबुक के जो फ्रेंड हैं, उनका एक अपना निज़ाम है फ़ेसबुक का कि 5000 के बाद ना आप किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ना आपकी रिक्वेस्ट आ सकती है। तो बहुत सारे दोस्तों का गिला रहता है इस हवाले से। हालांकि पेज जो है मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया के हवाले से सबसे पहले हमने लॉन्च ही पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन का पेज किया था। तो आज मेरे जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, मेरी तमाम दोस्तों से मेरे जितने फॉलोअर हैं फेसबुक के, ताकि उनको ये जो है रिक्वेस्ट वाला जो सिलसिला है उसमें आप में उस झुरझुर में ना पढ़ने के आप ना पढ़ें, आप पेज को लाइक करें, पेज को देखें। तो आइए दोस्तों अपने मुद्दा की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैं जिस डेरे पे खड़ा हूँ यहाँ के मालकान का, यहाँ के बुज़ुर्गों का हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ एक बड़ा गहरा तल्लुक़ भी है और उसी ख़ानदान के सपूत जिनका शुमार मेरे परदेसी भाइयों में होता है। मेरी बाईं तरफ आप उन्हें देख भी रहे हैं, चौधरी एहतशाम और शम्मा, ये इनका नेक नेम है गाँव में। तो दोस्तों यूके में मुकीम है। हालिया जेठ 2019 में इस छत ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया है और ख़ुसूसी तौर पे इस छत की जो सरपरस्ती है वो यहाँ की एक बुज़ुर्ग सियासी समाजी शख्सियत मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद इलियास बलोच ऑफ मराड़पुर, उनकी सरपरस्ती में ये छत जो है वो ये परफॉर्म कर रही है। चौधरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। वालेकुम सलाम। तो दोस्तों मैं आपको अब बता रहा था कि ये जो छत है चौधरी इलियास मोहम्मद बलोच जिनका तल्लुक़ मराड़पुर कस्बा से है। बेसिकली मेरा तकरीबन गुज़श्ता जब से आपके शोबे में मैं आया हूँ, इन दोनों घरों से मेरा राब्ता भी रहा है, हम मिलते जुलते भी रहे हैं। बेसिक जो शौक़ था दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि ज़िला गुजरात में घोड़सवारी का एक जो शौक़ है, बेसिक इस ख़ानदान का जो शौक़ था ये भी था और साथ साथ कबूतर परवरी का शौक़ भी इस ख़ानदान में इनहेरिट हुआ। चौधरी मोहम्मद इलियास बलोच साहब, उनके यहाँ उनके डेरे पे भी आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, कबूतर भी मिलेंगे। इसी तरह चौधरी एहतशाम के छोटे भाई हैं चौधरी उमर और इसी तरह चौधरी अबू बकर, वो भी आज इस हमारी महफिल में हैं। मगर उन्हें जो शौक़ है वो शौक़ जो है उन्हें घोड़सवारी का उन्हें ज़्यादा शौक़ है, डेरादारी का शौक़ है कि भैंसें अच्छी होनी चाहिए, गाय हमारी डेरे पे अच्छी होनी चाहिए। ये उनका इब्तदाइया शौक़ है। वो अपने इस भाई के शौक़ की आबियारी के लिए यहाँ मैं एक दो दफ़ा आपने देखा कि हम आए भी 2019 का जो एक वनडे टूर्नामेंट था अप्रैल 2019 का, उस छत में मैंने इस छत का विज़िट भी किया था। तो दोस्तों आइए अपने मुद्दा की तरफ चलते हैं। हालिया इस छत ने 2019 जेठ में बड़ी शानदार कामयाबियाँ ख़ुसूसी तौर पे 1-to-1 मुकाबलों के हवाले से, इसके साथ साथ 2 टूर्नामेंटों में एक यूके कप, उसमें इनकी चौथी पोजीशन है, और गुजरात शहर का शहडोला पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट जेठ 2019
उसमें इनकी 8वीं पोजीशन थी। इसके साथ साथ इनकी कुछ और आमने सामने के मुकाबले भी थे। बाकी का अहवाल जो है हम एहतशाम भाई से पूछेंगे, और इनका आपके इस फ़न के हवाले से इनका तल्लक जो है उस्ताद चौधरी कैसर हबीब आप जंडा वाला उनके साथ इनका कबूतर परवरी के हवाले से उस्तादी शागिर्दी का रिश्ता है। इसी तरह मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं उस्ताद साबर, इनका तल्लक कसूर से है, और कबूतरों की देखभाल का जितना भी सिलसिला है चौधरी एहतशाम के बाद इन्हीं के सुपुर्द होता है। बाकी की निगरानी जो है चौधरी अबू बकर, चौधरी उमर, ये तमाम लोग करते हैं। चौधरी साहब तुहानू बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। पहले तो एहतशाम ने माशाल्लाह बड़ियां शानदार कामयाबियां अपने नाम कीतियां ने। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਰਫ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 to 5 ਨਾਮਸ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆਵੇਂ ਨਾ, मैं उन फिर ज़रा गलत बयानी कई बार हो जाएंगे। तो दोस्तों अब कुछ आमने सामने के इनके मुकाबले भी थे। चौधरी एहतशाम साहब जो है वो अपनी ज़बानी आपको बता रहे हैं कि किस फॉर्मेट में वो मुकाबले हुए, किस हालत में उन्होंने ये मुकाबले जीते। तो चौधरी साहब बताइएगा प्लीज। अच्छा जनाब, मेरे 5 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਤੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਾਨ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਤਹ ਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 7ਵੀਂ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ ਹਿੱਟ ਸੀ, 6-2 ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ 220 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ। ਮੁਜਾਹਿਦ ਕਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮੂਸਾ ਜੀ, ਦੇ ਨਾਰਾ ਮੂਸਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਜਾ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਮੋਰੀ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਰੀਫ 6-2 ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 200 ਤੇ 20-30 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ 8ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਜੱਟ ਨੇ ਮੀਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਨ ਛੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਰਬਾਨੀ ਹੋਰੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫਤਹ ਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 17 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੰਟੇ ਨੇ, 70 ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ 1 to 5 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਵੇਂ ਫੜਕ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਵੇਂ ਫੜਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਫਿਰਤਾਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 11 ਉਡਾਓ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਤਹ ਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਉਸਤਾਦ ਕੈਸਰ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਿਆ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਬਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਣਾ, 3-4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਬਾਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਸਫ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਲੋੜ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਅੱਗੂ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਆਵੀਏ ਨਾ ਆਵੀਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਸਾਂਭੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਭਾਈ ਉਮਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ये दोनों भाई जो है चौधरी अबू ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਈ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। तो दोस्तों आज चौधरी एहतशाम ने जैसा कि उन्होंने अपनी जीत की खुशी के बारे में आपको बताया, मैं समझता हूँ जीत कोई भी है
वो एक आने की है, एक धेले की है, लाख रुपए की है, करोड़ रुपए की है। जीत जो है वो जीत होती है। तो आज उन्होंने खुसूसी तौर पे, जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, आप उनके ये तमाम उनके बुज़ुर्ग चौधरी इलियास साहब, उनके दोनों भाई चौधरी उमर और चौधरी अबू बकर, इसी तरह उनके बाकी साथी उस्ताद बाबू मुख्तार साहब चकदीना से, इनका भी बड़ा गहरा तल्लक है। सारी ये टीम वर्क होंदा जी, गल ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। टीम तो बगैर नहीं हो सकती। ਸਾਡੀ 5-6 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਟੀਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਡਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਪੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਕੈਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਉਣਾ। ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਹੈ। तो दोस्तों, आज का ये जो इकट्ठ है, ये आज की जो गैदरिंग है, ये उसी हवाले से उन्होंने अपने जितने भी उनके दोस्त अहबाब थे, थोड़ी देर पहले आपसी रिकॉर्ड मेरे साथ उनकी गुफ्तगू हो रही थी चौधरी तशाम के साथ, तो कहने लगे लाला जी मैंने किसी बड़े आदमी को नहीं बुलाया, सिर्फ उन लोगों को बुलाया क्योंकि मेरे शौक़ में इन्वॉल्व रहते हैं। मेरे बाद उनका तमाम जितना भी सिलसिला होता है, उनकी तवानाइयाँ, कोई आके कबूतर देखता है, कोई कबूतर को फिरते करवाता है। मैं समझता हूँ ये एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क का ही नतीजा होता है। अगर टीम अच्छी हो तो मैं समझता हूँ रिज़ल्ट जो होते हैं वो अच्छे आते हैं। तो दोस्तों, ज़िला गुजरात का एक बड़ा बेहतरीन शौक़ ये हीरा आपको दिखा रहा है। उसके बाद बाकी मेहमानों से भी चौधरी एहतशाम आपका तारुफ करवाएंगे। तो सबसे पहले हीरा आपको वो स्कार्ड दिखाने जा रहा है कि जिसने जेठ 2019 में बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। सारे हाँ जी वो कर दी। अस्सलाम वालेकुम सारे वीरां भरावां नूं की हाल चाल। वक्त तेन भी शौक है यार कबूतरों का? कोई थोड़ा ज्यादा घोड़ियां दा थोड़ा है जेड़ा यार तू पढ़ी यार, इस नस्ल रिलेटेड है ना, क्योंकि इंशाल्लाह। दोस्तों बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो ਚਾਚੇ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਲੱਗੀ ਏ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਮਦਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਬੂतर ਵਿਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। आप ठीक उधर तो चलो हम सारे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम कैसर भी उसका तलक झंडा वाला से है, वो बाहर बैठा हुआ है, हम उससे भी खराज तहसीन पेश करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि जैसा कि आपने सुना चौधरी एहतशाम की ज़बानी, मैंने उस शख्स को ख़ुद अमली तौर पे शौक, वो भी इस दफ़ा गालबन जेठ में उनकी कोई अपनी मजबूरियाँ थी, वो नहीं ठहर सके, वरना वो हर साल जो है वो आके आपके दोनों शौक़ों में, घोड़सवारी के शौक़ में उससे घोड़ों का भी शौक़ है और साथ साथ कबूतर परवरी का। घोड़े भी यहाँ मौजूद हैं, घोड़े भी आपको दिखाते हैं। पहले आप कबूतर देखें, हीरा आपको बड़े ये खूबसूरत मनाजर दिखाते हुए फिर आपको कबूतर दिखाएगा। पहले बाहर ठहर जा जरा, हूँ टोर चलो उधर सारे भाई। ओ जी वो आज चौधरी एहतशाम साहब जी मराडपुर तो जी, उन्होंने छत है जी, सारी छत है जी उन्होंने चौधरी एहतशाम साहब जी मरादपुर जी। एहतशाम साहब उन्होंने चौधरी एहतशाम साहब जी, ये उन्होंने छत है जी मराडपुर तो जी। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मराड़पुर का ये खूबसूरत शौक है। पड़ी ज़रा
ये बड़ा खूबसूरत माहौल। और आज जो है गुजरात के टूर्नामेंटों में 10वीं उड़ान थी। मौसम आज खासा जो है वो गर्म रहा है। अभी ये 5 बजे 5:30 बजे के बाद जो है वो हल्की हवा चलनी शुरू हुई है। तो मेरी साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तमाम दोस्त अहबाब जो है मेरी इस वीडियो को ये आप देख रहे हैं कि चौधरी एहतशाम उनकी छत पे चौधरी इलियास बलोच साहब, उस्ताद बाबू मुख्तियार चकदीना से, ये शमरेज़ भाई हैं, उस्ताद साबर हैं और उनके तमाम दोस्त अहबाब जो हैं आज उन्होंने उन्हें अपनी खुशी में मदऊ किया है। नीचे ये डेरे के मनाज़र हैं। ये राजा इरफान है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? इरफान भाई आवाज़ ठीक आ रही है? रिज़ल्ट भी ठीक है कि नहीं? तो दोस्तों राजा भाई मैं आपका सलाम जो है वो मैं देता हूँ। ये एहतशाम भाई पीछे खड़े हैं, वो मेहमानों के इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हैं। तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो उनकी छत पे इकट्ठे हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं जिस छत का मंज़र, ये भी ये सामने उनकी आबाई रिहाइशगाहें हैं। इसके साथ साथ ये डेरे का मंज़र, साथ ये छत के मनाज़र, कुछ इनके ब्रीडर कबूतर हैं। तो आइए दोस्तों, हीरा आपको मेरी गल सुन पता की जिसले तू स्टाइल तेरा इंज ही होंदा है, इंज पर थल्लों खला होंदी, आवाज़ ना रुकदी है, इत्थों ना रुकदी है आवाज़। आओ जी ना ਤੁਹਾਨੂੰ एहतशाम भाई ਦੇ ब्रीडर प्रवासी कबूतर भाई है जी। ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। एक मिनट ठहरे, आप वो खोलो। चलो भाई एक मिनट ठहर जी। ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ 43 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰੀ ਜੀ, 7:45 ਵਜੇ ਇਸ ਦਫਾ ਬੈਠੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, 4 ਵਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ। अब बाहर आ जाना, ਸਾਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ बाहर आ जाना। इधर बुआ बंद कर दे, बाहर आके बुआ बंद कर दो। हूं दस ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ 43 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ 7:45 ਵਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, 5 ਵਜੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, 4:30 ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਕਬੂਤਰੀ ਬੈਂਦੀ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ 9 ਫੜਤਾਂ ਦੇ 100 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੱਲੀ ਦੇ। माशाल्लाह जी।